नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदेश सिंह राठौर और आप देख रहे हैं अपनी जेब का हाल। क्योंकि मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने से पहले ही बिजली का झटका जोर से लगा है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और रात को सोते समय यह सोच रहे हैं कि एसी चलाऊं, कूलर चलाऊं या ना चलाऊं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की पड़ताल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस नए बिजली टैरिफ की जिसने आम आदमी के बजट का फ्यूज उड़ा दिया है। जी हां, बिजली का बिल बढ़ने वाला है आज से। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा माजरा? कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के एक आदेश से। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया बिजली टैरिफ जारी हो चुका है। 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू है, यानी मई के महीने में जब आप पसीना पोंछते हुए बिल खोलेंगे तो पसीना और ज्यादा आएगा। मोटा मोटा हिसाब यह है कि प्रदेश में बिजली की दरों में 4.80 की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, यानी कि आम आदमी पर पड़ेगा। किसको राहत है, किसको आफत है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, आयोग ने थोड़ी मरहम लगाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो सबके लिए नहीं। किसे राहत मिलेगी वो जानिए। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता और वो लोग जिनकी खपत बहुत कम है, यानी कि LV1 कैटेगरी में हैं, तो उनके लिए रेट्स में कोई बदलाव नहीं है। जो अभी तक चल रहा था वही है। 100 यूनिट वाले जो लोग 100 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो उन्हें पुरानी रियायत मिलती रहेगी, यानी गरीब की लालटेन जलती रहेगी। असली झटका किसे हुआ है वो जानिए। असली मार पड़ी है मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास को। अगर आपकी खपत 150 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर गई तो समझ लीजिए कि आपकी जेब में छेद होना तय है। अब यूनिट का एक गणित पेश किया गया है। किसमें किसका बिल बढ़ेगा कितना वो जानिए। सबसे पहले डेटा देख लेते हैं, क्योंकि बिना नंबर के यह बात अधूरी रहने वाली है। 150 यूनिट वालों का हाल क्या होगा? अगर आपका बिल 150 यूनिट के आसपास रहता है तो अब आपको करीब 1017 रुपए चुकाने होंगे, यानी सीधे सीधे 4.94% बढ़त। 200 यूनिट का कांटा अगर आप थोड़े शौकीन हैं और 200 यूनिट तक पहुंच गए हैं तो बिल आएगा 1696 रुपए। पिछले बिल से तुलना करेंगे तो 5.30% ज्यादा। मध्यम वर्ग का अगर बात करें 250 यूनिट, तो यहां झटका थोड़ा जोर का लगेगा। 250 यूनिट खर्च करने पर बिल बनेगा 2183, यानी पिछले साल के मुकाबले सीधे 106 रुपए एक्स्ट्रा। इसके अलावा अगर 300 यूनिट आप खपत करते हैं, आप अगर 300 यूनिट आपका होता है तो 2668 रुपए करीब बैठेगा आपका बिल। यहां 5% का इजाफा होगा, यानी कि 400 यूनिट की अगर बात करें तो उसके बाद तो कूलर एसी जो भी चलाते हैं तो फिर बिल आपका 400 पार होने पर 3689 रुपए तक भी आ सकता है। तो ये हमने आपको बताया 400 यूनिट तक का जो खर्चा है वो हमने आपके सामने पेश कर दिया। इसके आगे अगर आप खर्च करते हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कितना बिल पड़ेगा। खेल कहां बिगड़ रहा है वो जानिए। 151 यूनिट होते ही आपका फिक्स्ड चार्ज बदल जाता है। फिक्स्ड चार्ज अब 28 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया है, यानी बिजली इस्तेमाल करो या ना करो ये तो देना ही पड़ेगा। ये वाला हिसाब जो है वो है। अब पीक आवर्स यानी कि जहां सबसे ज्यादा बिजली इस समय खर्च होती है, शाम की चाय आपकी महंगी हो सकती है। पीक आवर होता है जहां आप ज्यादा इन तरीकों को कह लीजिए कि बिजली की खपत ज्यादा करते हैं। आयोग ने कहा है कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली महंगी मिलेगी। इसे कहते हैं पीक आवर्स। लॉजिक समझिए, इस दौरान ग्रिड पर लोड ज्यादा होता है तो सरकार चाहती है कि आप भारी मशीनें, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर इस टाइम ना चलाएं। अगर आपने शाम को 7 बजे वॉशिंग मशीन चलाई तो आपका बिल 10 से 20% ज्यादा आ सकता है। मतलब अब कपड़े धोने के लिए भी आपको घड़ी देखनी पड़ेगी। बिजली कंपनियों का क्या हिसाब है, आयोग का क्या फैसला है वो जानते हैं। कंपनियां तो और भी खतरनाक तैयारी में थी,
उन्होंने 10.19% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। तर्क क्या था? तर्क यह था कि पिछले साल उन्हें 6044 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आयोग ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि जनता पर इतना बोझ मत डालो कि वो अंधेरे में रहने लग जाए, इसलिए बढ़ोतरी को 4.80% पर रोक दिया गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल 2025-26 की अगर बात करें तो तब भी 3.46% दाम बढ़े थे। यानी हर साल महंगाई की सीढ़ी ऊपर ही जा रही है। और अब समाधान आपके लिए क्या है जिससे कि आपकी बिजली की खपत थोड़ी कम हो? झटका तो लग गया है, अब उससे बचना कैसे है ये नोट कर लीजिए। पहला, स्वीकृत लोड, यानी कि आपके घर के लिए कितना लोड जरूरी है वो आप चेक करें। अगर आपके घर का लोड जरूरत से ज्यादा है तो रजिस्टर्ड है, तो फिक्स्ड चार्ज फालतू में आपका जा रहा है, इसे आप कम करवा सकते हैं। शाम की शिफ्ट बदलिए। भारी उपकरण शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ना चलाइए, क्योंकि इसी समय ज्यादा बिल आएगा। कूलर एसी को दिन में चलाएं या तो रात 10 बजे के बाद चलाएं। स्टैंड बाई मोड का आपको भी रखना है, जैसे टीवी का रिमोट से स्विच ऑफ करना काफी नहीं है, प्लग से हर चीज बंद करिए। छोटे छोटे उपकरण भी सीधे आपको प्लग से बंद करने हैं, ना कि आप रिमोट से बंद कर दिया है, ठीक है? तो इससे भी खपत कम होती है। तो लबोलवाब यह है कि एमपी में अब बिजली सोच समझकर खर्च करनी होगी। एक तरफ रसोई गैस के दाम और दूसरी तरफ यह बिजली का करंट। जनता जाए तो जाए कहां? आपको इस नए फैसले पर क्या लगता है? क्या बिजली कंपनियों का घाटा पूरा करने का बोझ हमेशा आम आदमी पर ही पड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। और हां, अगर बिल बचाना है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी भेज दीजिए जो दिन भर फालतू लाइट जलाकर रखते हैं। मैं आपके साथ आदेश सिंह राठौर। देखते रहिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार। इसके अलावा हमारे बहुत से ये दर्शक हैं जो लगातार ये मुझसे पूछते रहे हैं कि मैं अपने कंटेंट के लिए, वीडियो बनाने के लिए किस माइक का इस्तेमाल करता हूं। ये DJI का माइक मिनी है, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, तो उस वहां से आपको मिल जाएगा। एक बार क्लिक करके पूरी डिटेल जो है वो ज़रूर देख लीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो भी मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियोज़ बनाने के लिए वो आपको ज़रूर बताऊँ। तो ये इस वीडियो में इस माइक का इस्तेमाल हुआ है, DJI का माइक है, पिछले कई सालों से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। और अच्छी बात यह है कि अगर एक बार चार्ज कर लिया तो लंबे समय तक ये चल जाता है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर एक बार मैंने चार्ज कर दिया और दिन में मैं कई मरतबा वीडियो बनाता हूं तो 20 से 30 दिन तक मुझे दोबारा चार्ज नहीं करना पड़ता। अप्रॉक्स कहा जा सकता है कि 1 महीने तक मुझे चार्ज नहीं करना पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जनगणना को लेकर और भी वीडियोज आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।